हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित, जिसका चैप्टर है 7वां और हमारे चैप्टर का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। हमारा आधा चैप्टर रह गया था, वो इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ये है हमारा चैप्टर, हमने कहाँ तक कवर करा दिया है हम अभी आपको बताते हैं। ये सब जो है मैंने करा दिया है, ये भी मैंने करा दिया है, ये भी मैंने करा दिया है, ये भी मैंने करा दिया है। तो हमको पढ़ना है यहाँ से, पेज नंबर कौन से, पेज नंबर 105 से हमको पढ़ना है। ठीक है, पेज नंबर 105 से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, संख्याएं ही संख्याएं। क्या लिखा है, संख्याएं ही संख्याएं। और यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि उन्होंने 24 + 19 + 37 किया है। ठीक है, तो इन्होंने 37 जो है इधर लिख दिया, 19 को बाद में लिख दिया और 24 को बीच में लिख दिया। हम चाहे इस तरीके से जोड़ें, चाहे इस तरीके से जोड़ें, अगर हमारी संख्याएं वही हैं। मैं जोड़ने की बात कर रही हूँ, गुणा में भी ऐसा ही होता है। अगर हम जोड़ते हैं संख्याएं, चाहे इधर उधर कर ही दो, अगर वही संख्याएं हैं जो इसमें हैं तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो चलो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 4 ऐसे नहीं, ऐसे आपको दिखाती हूँ। 24 लिखा है, फिर 19 लिखा है, फिर हमारा 37 लिखा है। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है ना। इधर क्या लिखा है, 37 लिखा है, 24 लिखा है, फिर हमारा क्या लिखा है, 19 लिखा है। इसको भी जोड़ना है। ठीक है, देखिएगा हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, इसीलिए इन्होंने बीच में बराबर का निशान लगाया है। ओह, फिर से मुझे नोट करना पड़ेगा, सारा डिलीट हो गया, सॉरी। 24, 19 और 37। ठीक है, ये जोड़ना है। और 37, 24 और 19 ये जोड़ना है। ठीक है, तो 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 का क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। 2 हासिल हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है, 3। 3 और 3 कितना होता है, 6। 6 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 8। 80 हुआ। इसमें भी यही आएगा। ठीक है, इसमें भी यही आने वाला है हमारा। 7 और 4 कितना होता है, 11। 11 और 9 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का क्या लिखा जाएगा, 0। ऐसे ही 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 कितना होता है, 6। 6 में ये 2 हासिल जोड़ दो, 8। तो हमारा दोनों में 80 आया। ठीक है, इसलिए हमारा बराबर का निशान लगा हुआ था। अब इन्होंने लिखा है 215, 120 और 600, इनको जोड़ा। इस बार इन्होंने क्या किया है, 600 को इधर लिख दिया, 120 को लास्ट में लिख दिया, 215 को बीच में कर दिया। सेम टू सेम किया है। तो अभी इसको भी देखना है, क्या ये बराबर हैं, ये कह रहे हैं। तो हमको भी देखना ही है, बराबर तो होंगे ही, क्योंकि तीनों अंक इधर भी लिखे हैं, तीनों अंक वही इधर लिखे हैं। बस इनका जो क्रम है वो चेंज कर दिया है। जोड़ में क्रम चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर जो होता है वो वही रहता है। पर घटाने में अगर हम क्रम चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर जो होता है गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ के देख लेते हैं। 215 लिखा है, फिर 120 लिखा है, फिर हमारा 600 लिखा है। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। और दूसरे वाले में क्या लिखा है, 600 पहले लिखा है, फिर हमारा 215 लिखा है, फिर हमारा 120 लिखा है। ठीक है, इनको जोड़ दिया हमने। इस बार देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। 5 और 0 जोड़ा कितना हुआ, 0। 0 में सॉरी 5 और 0 जोड़ा कितना हुआ, 5 और 0 जुड़ा तो 5 हुआ। 5 में फिर 0 जोड़ा कितना हुआ, 5 ही हुआ, कोई हासिल तो हुआ नहीं। अब 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 3। 3 में 0 जोड़ा कितना हुआ, 3। ठीक है, अब 2 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 3। 3 में 6 जोड़ा कितना हुआ, 9। तो 935 आया। अब इधर देखते हैं, 0 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 5। 5 में 0 जोड़ा कितना हुआ, 5। अब फिर हमने 0 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 1। 1 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 3। अब हमने 6 में 2 जोड़ा कितना हुआ, 8। 8 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 9। इसमें भी 935 आया, इसमें भी 935 आया। मतलब कि ये दोनों जो हैं हमारे वो बराबर हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, क्रम चाहे जो भी कर दो। ठीक है, क्रम चाहे इस चीज़ को बाद में लिख दो, चाहे इस चीज़ को बीच में लिख दो, अगर हमारी वही संख्याएं ठीक है लिखी हुई हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर है वो बराबर आएगा। किस में, प्लस में और गुणा में। पर माइनस और भाग में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या, ये बराबर हैं, हाँ ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं। अब कह रहे हैं खाली स्थान को भरो। अब खाली स्थान को भरना है, देखते हैं खाली स्थान में हमको क्या भरना है।
तो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है 14 प्लस फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है और इसमें तीनों चीज़ें जो हैं वो दे दी गई हैं। तो खाली स्थान में क्या आएंगी, 14 तो दिया है तो 14 को इन्होंने लिख दिया है, तो 34 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 34 को यहाँ पे लिख दो और 20 को यहाँ लिख दो, ठीक है, इन्होंने 20 को यहाँ लिख दो, इन्होंने बराबर का निशान दिया है ना, ठीक है। तो बराबर का निशान जब दिया है इन्होंने, मतलब कि बाकी जो दो खाली जगह दी हैं उनमें ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, ठीक है। मतलब एक जगह पे 34 लिख दो और एक जगह पे 20 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इन्होंने 42 दे दिया है तो 42 इधर तो दिया नहीं है, ठीक है, और इन्होंने बराबर का निशान भी लगाया है, ठीक है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो समझ लो 42 यहाँ पे हो जाएगा और इसमें 2 खाली जगह दी हैं, तो खाली जगह पे क्या होगा, ये जो 2 दिए गए हैं वो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बीच में बराबर का निशान लगाया है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 65 कर दो। अगर हम यहाँ पे 65 कर देंगे तो हमारा सेम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 80 को पहले लिख देते हैं, क्रम भी चेंज कर देते हैं, तो हमारा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो अलग लगने लगेगा, ठीक है। तो हमारे तीनों संख्याएं वही हो गई ना, देखो इधर 3 सेम संख्याएं हैं पर हमने उनका क्रम जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से इन्होंने 200 दिया है, 300 दिया है और इधर एक जगह पे खाली जगह दे दी है, पर इसमें इन्होंने 400 दिया है और 2 खाली जगह दे दी हैं। तो इसमें तो 400 है नहीं और इन्होंने बीच में बराबर का निशान भी दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 400 नहीं है ना, इधर 400 नहीं है तो इसमें 400 लिख दो और इसमें जो 2 खाली जगह हैं उनमें हम क्या भर देंगे, 200 भर देंगे और 300 भर देंगे, ठीक है। तो 200 जो है हमारा वो यहाँ पे भर दो और 300 जो है हमारा वो यहाँ पे भर दो। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, हाँ मैम मुझे समझ में आ रहा है। अब इन्होंने 3 खाली जगह दे दी हैं, 1 2 3 और इधर भी 3 खाली जगह दे दी हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इन्होंने अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कोई भी अंक इन्होंने दिया नहीं है, कोई भी अंक हमको इन्होंने दिया नहीं है, बस इन्होंने बीच में बराबर का निशान लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 20 लिख दो, यहाँ पे 30 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो। इस तरीके से लिख दिया है, ये 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको सेम संख्याएं ही लिखनी पड़ेंगी। इधर साइड में भी 3 जो खाली जगह दी हैं, इधर भी हमको सेम संख्याएं ही लिखनी पड़ेंगी, बस क्रम चेंज कर देना है। 10 बीच में लिख दो, 30 यहाँ पे लिख दो, 20 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सेम संख्याएं हैं, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 60 आएगा, इनको भी जोड़ेंगे तो भी 60 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा दिया है, गुणा में दिया है, क्या देखना है ये कह रहे हैं, इसे देखो 48 × 13 किया है, ठीक है, और इन्होंने इधर 13 × 48 कर दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने, गुणा और प्लस में क्रम चेंज कर दो। अगर संख्याएं वही हैं, क्रम चेंज करने पर भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इन्होंने पहले 48 लिखा फिर 13 लिखा, लेकिन अब ये बराबर किसके है, 13 × 48, मतलब इन्होंने 13 जो है पहले लिख दिया, 48 बाद में लिख दिया। अब चाहे तो मैं आपको गुणा करके भी दिखा सकती हूँ। 13 8 कोई बता सकता है, 13 8 104, ठीक है, 13 8 104 होता है। तो 104 का क्या लिखा जाएगा, 104 का क्या लिखा जाएगा, 13 8 क्या होता है, 13 8 104 होता है। तो 104 का क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, ठीक है। और 13 चक्कू 52 होता है, 52 में 10 जोड़ दो 65 हो गया। तो इधर का आंसर हमारा क्या आया, 624 आया। ऐसे ही फिर गुणा करेंगे तो भी हमारी 624 ही आएगी, क्योंकि अंक तो वही है ना। तो तुम समझ लो हमारे ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए उन्होंने बीच में बराबर का निशान लगाया है, ठीक है। और इसलिए ये हमारे बराबर हैं। गुणा में भी क्रम चेंज करने से बदलता नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने कहा है ये उत्तर की जांच करनी है ठीक है कि नहीं, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है उल्टा सीधा वैसे के वैसा, ठीक है, उल्टा सीधा और वैसे के वैसा। जैसे कि अब इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये कुछ बच्चे दिखाए गए हैं यहाँ पे हमें। तो ये लड़की जो है वो कहती है 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है, तो ये 121 ये लिखा है यहाँ पे। फिर ये कहता है देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर से या दाहिनी ओर से वही रहती है। मतलब 121 जो लिखा है हमारा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, मैंने कलर चेंज कर लिया है। ये जो 121 है, इधर से भी पढ़ेंगे 1 2 1 होगा, इधर से भी पढ़ेंगे तो भी हमारा 1 2 1 होगा। मतलब दोनों तरफ से ये सेम रह रही है।
तो ये भी लड़का कहता है क्या यह तो केवल एक संख्या है। फिर ये कहता है अरे हाँ, दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 ही है, और दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 101 ही, मतलब 1 2 1 ही है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, बच्चों से चर्चा करें कि स्थान बदल करने से उनके जोड़ में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जैसे कि हमारा 121 लिखा था ना, अब इनका अंकों का जोड़ करेंगे, मतलब 1 + 2 + 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 2 1 3 3 1 4 आया ना। फिर हम अब इसको उल्टा कर देते हैं, ये वाला 1 हमने लिखा यहाँ पे, ये वाला 2 लिखा यहाँ पे, ये वाला 1 लिखा यहाँ पे। फिर इनका हम जोड़ करते हैं तो भी हमारा 4 ही आएगा। मतलब अब अंकों का स्थान चेंज कर दें। ठीक है, अब चाहे तो हम 124 ही ले लेते हैं। 124 हमने ले लिया, 124 को हम जोड़ते हैं, 1 2 + 4 कितना आएगा हमारा, 2 1 3 3 4 7 आया। अब हम इनका स्थान चेंज कर देते हैं। मान लो हमने 4 2 1 कर दिया। अब हम इसको जोड़ते हैं, 4 2 + 1 4 2 6 6 1 7, तो भी हमारा 7 ही आ गया। मतलब हम अंकों का अगर स्थान भी चेंज कर देते हैं पर उनके अंकों का योग जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे है यही लड़की है, कहती है आओ देखें ऐसी संख्या कैसे मिलेगी। कैसी संख्या, कोई भी संख्या लो जैसे कि 43। अब इसके अंकों को उल्टा करो। 43 हमारा ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें 4 पहले 3 पहले, 4 पहले 3 बाद में। अब क्या कर देंगे, 3 पहले कर देंगे 4 बाद में कर देंगे, तो हमारा ये 34 बन गया है। फिर कहते हैं इन्हें जोड़ो। मतलब अब क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा इन्होंने, 43 और 34 को जोड़ा, तो क्या आया, देखो भाई 3 और 4 कितना होता है 7, और 4 और 3 कितना होता है 7, तो हमारा 77 आया। क्या आया, 77 आया। फिर ये क्या कहता है, हमने संख्या को पीछे से आगे लिखकर उल्टा कर दिया है। मतलब उल्टा तो कर दिया था ना, इसीलिए तो 34 आया था। मतलब अब ये कह रहे हैं 77 एक ऐसी ही विशेष संख्या है। इसी तरह बहुत सी संख्याएं हैं, जैसे कि इन्होंने एक और संख्या लो बोला, तो एक और हमने संख्या ली 48 हमारा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो 48 का उल्टा कर दिया, मतलब 8 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, तो हमारा क्या आ गया 84। तो इन्होंने यहाँ पे 84 कर दिया। अब इन दोनों को इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, जब जोड़ दिया है 48 और 84 को, 8 4 12 होता है, तो 12 का क्या लिखा है 2 लिख दिया है। ठीक है, ये 2 इन्होंने लिख दिया है। और 8 4 कितना होता है 12 होता है, 12 में ये हासिल जोड़ दिया 13 हो गया, तो हमारा कितना आ गया 132 आ गया। फिर मतलब हमारे जोड़ने पर 132 आया। फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर उन्हें जोड़ो। किन्हें जोड़ो, ये मतलब उन्हें जोड़ दिया, फिर हमारा इतना आ गया। फिर क्या है, विशेष संख्या है, तो ये कहता है नहीं। फिर क्यों कह रहा है, क्यों नहीं। चलो अभी संख्या को आगे देखें। 132 जो था, 132 को फिर से उन्होंने उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा कर दिया आइए देखते हैं। 132 हमारा लिखा था, तो इन्होंने क्या किया, जो सबसे आखिरी में था उसको पहले लिख दिया, बीच का बीच में ही रहा, और जो सबसे पहले था उसको बाद में कर दिया, तो हमारा क्या आ गया 231 आ गया। ये इन्होंने लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, फिर से इन्होंने जोड़ दिया। 2 1 कितना हुआ 3, 3 और 3 कितना हुआ 6, 2 1 कितना हुआ 3, तो इस बार हमारा क्या आया 363 आ गया। तो है ना एक विशेष संख्या। तो एक विशेष संख्या का मतलब क्या है, एक विशेष संख्या जैसे कि 3 6 3 एक ऐसी संख्या है जिसको चाहे उल्टा कर दो। जैसे कि 3 लास्ट वाला 3 हमने पहले कर दिया, पहले वाला जो 3 था हमने लास्ट में कर दिया, और 6 अपनी जगह पे ही है। ठीक है, तो हमारी संख्या जो है चेंज नहीं हुई। मतलब जो संख्या उल्टा करने पे भी चेंज ना हो, जैसे कि 1 2 1 थी, उल्टा करने पर भी चेंज नहीं हुई थी, वो हमारी विशेष संख्या हुई थी। और इन्होंने विशेष संख्या क्यों बनाई, वापस से उन्होंने 132 को फिर से उल्टा क्यों किया था, क्योंकि विशेष संख्या जो थी वो मिली नहीं थी। क्योंकि हमारा जो 132 आया था उसको उल्टा करने पे कुछ और ही संख्या बन रही थी। ठीक है, उल्टा करने पे हमारे 231 बन रही थी, मतलब उल्टा करने पर दूसरी संख्या बन रही थी, वही संख्या तो बन नहीं रही थी, इसलिए विशेष संख्या नहीं थी। फिर इन्होंने इसी संख्या को फिर से उल्टा करके फिर से उसमें जोड़ दिया, तो हमको एक विशेष संख्या मिल गई है। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं, देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं। मतलब हमको अगर विशेष संख्या नहीं मिलती है तो हम फिर बार बार उसको पलटते रहते हैं, तब हमको लास्ट में वो विशेष संख्या जो होती है वो मिल ही जाती है। फिर अब क्या कह रहे हैं, अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्या में बदलने की कोशिश करो। जैसे इन्होंने कुछ संख्याएँ दी हैं, हमको ये विशेष संख्या में चेंज करना है, तो हमें इनको विशेष संख्या में बदलना है। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला जो है वो हमारा क्या है, 28 है। क्या है, 28 है। ठीक है, तो अब 28 का उल्टा करते हैं, मतलब 8 को पहले लिख दिया, ठीक है, 2 को बाद में लिख दिया, तो हमारे पास क्या आया, 82 आया। ठीक है, अब 28 और 82 जो हमारा आया है, इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ दिए। ठीक है, 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 का क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है, 10 में ये जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये एक विशेष संख्या है, नहीं है ना, हमको कैसे पता चलेगा, हम इसको उल्टा करके देखते हैं। कैसे, जो 0 बाद में लिखा है उसको हम पहले लिख देंगे, और जो 1 जो पहले लिखा है उसको बाद में लिख देंगे, और बीच वाला जो है अपनी जगह पर रहेगा। तो ऊपर वाली संख्या 110 है, नीचे वाली संख्या 100 कितनी है, ऊपर वाली संख्या 110 है, नीचे वाली संख्या सिर्फ 11 है। ठीक है, क्योंकि 0 पहले लगा है तो 11 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको विशेष संख्या तो हमको मिली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे कि मतलब 0 को पहले लिख देंगे, इस वाले 1 को बाद में लिखेंगे, और 1 जो ऊपर वाला है उसको अपनी जगह पर लिख देंगे। तो हमको क्या मिला, 1 1 0 मिला, और नीचे वाला क्या मिला, 0 1 1 मिला। अब ये दोनों जो आए हैं, ठीक है, ये दोनों जो आए हैं 1 1 0 और 0 1 1 जो हमें आए हैं, मैं फिर से दूसरे कलर से ही साफ क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो 1 1 0 और 0 1 1 जो हमें मिला है इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 0 कितना हुआ, 1 और 0 हमारा 1 हुआ, और 1 और 1 हमारा कितना हुआ, 2 हुआ, और 0 1 हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। अब 1 2 1 जो हमको संख्या मिली है, क्या संख्या मिली है, मैं पूरा डिलीट करने वाली हूँ, अच्छे से नोट कर लो, देख लो। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 1 2 1 मिला। क्या मिला, 1 2 1 मिला। ठीक है, अब 1 2 1 जो मिला है, अब इसको हम उल्टा करके देखते हैं। ठीक है, पहले वाला 1 जो है लास्ट वाला 1 हमने पहले लिख दिया, पहले वाला 1 हमने लास्ट में लिख दिया, और 2 को अपनी ही जगह पे लिख दिया। मतलब हमारी संख्या क्या मिली, पहले जो संख्या थी वो भी 121 थी, अब जो संख्या मिली है वो भी 121 ही है। उल्टा करने पर जो संख्या मिली है वो भी 121 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमें संख्या मिली है डबल बार हमने इसको बदला है, तो वो हमारी संख्या क्या हुई, विशेष संख्या इसकी 121 मिली है। अब चलते हैं हम 132 की ओर। 132, तो हमने 132 लिख दिया। अब हम इसको उल्टा करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो 2 है उसको पहले लिख दिया, 3 को अपनी जगह पे ही लिखा रहने दिया, पहले वाला 1 है उसको लास्ट में कर दिया, तो हमें संख्या क्या मिली है, 132 पहले थी, जो अब मिली है वो हमको मिली है 2 3 1, ये संख्या मिली है। अब इनको जोड़ देते हैं, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ, 1 और 2 कितना हुआ, 3 हुआ। तो हमको जो संख्या मिली है क्या मिली है, 3 6 3 मिली है। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं। लास्ट वाला 3 जो है ऊपर पहले लिख दिया, पहले वाला 3 जो है वो लास्ट में लिख दिया, 6 को अपनी जगह पे ही रखा। तो पहले वाली संख्या क्या थी, 363 थी, जो अब हमको मिली है वो क्या है, वो भी 363 ही है। मतलब इसको पहली बार में ही चेंज करने पर हमको कौन सी संख्या मिली है, विशेष संख्या 363 मिली है। क्या मिली है, 363 मिली है इसमें। अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या है हमारी संख्या, 2 7 3, ये हमारी संख्या है। ठीक है, अब इसको उल्टा करते हैं, लास्ट वाला 3 पहले लिखा और पहले वाला 2 लास्ट में लिखा, 7 को अपनी जगह पे ही लिखा, तो हमको क्या मिला, 372 मिला। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 7 3 2 7 2, अब इनको हमने जोड़ लिया है। ठीक है, 2 7 3 और 3 7 2, ठीक है, ये जोड़ना है हमको। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ हमारा, 5 हुआ। 7 और 7 कितना हुआ, 14 हुआ। 14 का क्या लिखा जाएगा, 4, 1 हमारा हासिल लग गया। और 2 3 कितना होता है, 5 होता है, 5 में ही वाला 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 6। ठीक है,
तो क्या हुआ, 645 मिला है। क्या मिला हमको, 645। अब इस चीज़ को उल्टा करके देखते हैं। लास्ट वाला 5 पहले लिखा, लास्ट पहले वाला 6 बाद में लिखा, 4 को अपनी जगह पे रखा। मतलब हमको क्या मिला, 546 मिला। क्या मिला, 546 मिला आपको। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं। 6 4, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओ गड़बड़ हो गया यार, सारा डिलीट हो गया। चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है कोई बात नहीं, आपको फिर से पता चल जाएगा। हमारे पास क्या था, 2 7 3 था ना हमारे पास, इसको हमने चेंज किया। 3 लास्ट वाला 3 को हमने पहले लिखा, पहले वाले 2 को हमने लास्ट में लिखा, 7 को अपनी जगह पे ही रखा। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। हमारे पास क्या मिला है, 2, कलर चेंज कर लेते हैं। हमको मिला है 2, पहले से ही हमारे पास था 2 7 3 पहले से था, हमको मिला क्या है 3 7 2 हमको अब मिला है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 2 5 कितना होता है, 2 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। 14 क्या क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 में ये वाला 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6। तो हमको क्या मिला है, 645 मिला है। अब इसको भी हम उल्टा करके देखते हैं। 5 पहले आ गया, 6 लास्ट में हो गया, 4 अपनी जगह पे रहा। मतलब हमको क्या मिला है, इस बार हमको जो मिला है वो मिला है 645। जो था वो तो पहले से ही था। हमको मिला है कि 546 मिला है। ठीक है, ये हमको मिला है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमको कोई विशेष संख्या नहीं मिली है, इसीलिए हम बार बार जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उल्टा करके 6 5 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा और 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 में वाला 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 6 5 कितना होता है, 11 होता है। 11 में 11 हुआ, हासिल तो कोई था नहीं, तो 11 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, 11 से 91 आ गया। क्या आ गया, 1191 आ गया। ठीक है, क्या आया, 1191। ठीक, अब 1100 हमको क्या मिला है, 1191 मिला है। ठीक है, अब फिर हम इस बार क्या करते हैं, पहले वाला जो है यहाँ पे करते हैं और लास्ट वाला पहले लिख दिया, पहले वाला लास्ट में लिख दिया और 9 को हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमको इस बार क्या मिला है, 1 1 9 1 1 1 9 1 मिला। और इस बार हमने बदलने के बाद हमको क्या मिला है, 1 9 1 1 मिला है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ देते हैं। 1 और 1 कितना हुआ, 2। 9 1 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 का क्या लिखा जाएगा, 0। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 9 1 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 में 1 जोड़ दिया, 11। 1 और 2 1 1 कितना हुआ, 3। तो इस तरीके से हमें एक नई संख्या मिली है। ठीक है, तो हो तो नहीं रहा है हमारा कुछ भी, हमको कोई मतलब विशेष संख्या नहीं मिल रही है। देखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं सही से संख्या मिल रही है। तो हमको क्या मिला था, हमको क्या मिला था, 1191 मिला था ना। ठीक है, अब फिर इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, 1 जो है हमने लास्ट वाला 1 पहले लिखा, पहले वाला जो 1 है हमने लास्ट में लिखा। 9 को तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे से हमने दूसरे नंबर पे कर दिया। 1 हमारा दूसरे नंबर पे था, इसको हमने तीसरे नंबर पे कर दिया। ठीक है, क्या लिखना है, 2 की जगह पे हमें 9 लिखना है, मैंने गलत लिख दिया। 9 जो था हमारे तीसरे नंबर पे था, उसको दूसरे नंबर पे कर दिया। 1 जो हमारा दूसरे नंबर पे था, उसको हमने तीसरे नंबर पे कर दिया। तो हमको इस तरीके से क्या मिला है, 1100 पेन चेंज कर ले रहे हैं। 1191 पहले था, हमको मिला क्या है, 1911 मिला है। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1 1 कितना हुआ, 2। 9 1 कितना हुआ, 10 हुआ। 10 का क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा हासिल हो गया। फिर 9 1 10 हुआ, 10 में ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 11 हुआ। 11 क्या क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 में ये 1 जोड़ दिया तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर इसको चेंज कर लेते हैं। अब चेंज कैसे करेंगे, वैसे ही चेंज करेंगे। 2 जो लास्ट में है उसको पहले लिखेंगे,
3 जो हमारा पहले है उसको लास्ट में लिखेंगे और 1 0 जो हमारे तीसरे नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। 1 जो हमारा दूसरे नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पे लिखेंगे। मतलब हमको क्या मिला है, 2013 मिला है। ठीक है, क्या हमारे पास था, हमारे पास जो था, इसमें इरेज़र तो है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास, मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, 3102 पहले से था, मिला है हमको 2013 मिला है। अब इनको हम जोड़ दिया, ठीक है, अब हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। 0 और 1 कितना हुआ, 1 हुआ। और 0 और 1 कितना हुआ, 1 हुआ। और 2 3 कितना हुआ, 5 हुआ। मतलब हमको क्या मिल गया, 5 1 1 5 मिला है। क्या मिला है, 5 1 1 5 मिला है। आपको पूरे स्टेप जो है अपनी कॉपी पे स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरा आपको स्टेप टू स्टेप लिखना पड़ेगा। मेरा छोटी स्क्रीन है तो उसी पे मुझे सब कुछ करना है, ठीक है। तो आप लिखते चलिएगा, अगर आपका छूट जाता है तो आप बैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमको इस बार क्या मिला है, 5 1 1 5 मिला है। अब हम इसको चेंज करते हैं, लास्ट वाले 5 को पहले लिखेंगे, पहले वाले 5 को लास्ट में लिखेंगे, तीसरे वाले 1 को 2 नंबर पे लिखेंगे और दूसरे वाले 1 को 1 नंबर पे लिखेंगे। अब हमको ये विशेष संख्या मिल गई है। पहले जो हमारे पास था वो 5115 था, अब हमको जो मिला है वो भी हमको 5115 मिला है। तो हमने कम से कम 4-5 बार इसको उल्टा करके चेंज किया है, ठीक है। तो हमको विशेष संख्या मिली है, क्या मिली है, 5115, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि ये हो नहीं रहा है 3-4 बार करने से आप छोड़ दें, आप उसको करते रहिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। जलज कनक, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, नो लेमन्स, नो मेलोन, स्टेप नॉट ऑन पेट्स, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखते हैं। फिर ये कह रहे हैं, क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वो एक ही जैसे हैं, ठीक है, दाएं से बाएं पढ़ें चाहे बाएं से दाएं पढ़ें। और कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढो जो उल्टा सीधा पढ़ने पर एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है। ये जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है, नो जलज, इन्होंने जलज और कनक की बात कर रहे हैं। तो जलज और कनक जो हमारा लिखा हुआ है, देख लीजिए, इधर से भी अगर हम पढ़ते हैं जलज, ठीक है, इधर से पढ़ते हैं जलज, सेम है ना। इधर ही कनक से पढ़ेंगे कनक, ठीक है, इधर से पढ़ेंगे कनक। तो हिंदी में भी ऐसा होता है कि उल्टा सीधा पढ़ते हैं तो भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उल्टा सीधा पढ़ने पर वो सेम रहते हैं। ऐसे ही इन्होंने अंग्रेजी में लिख के रखा है। जैसे क्या लिख के रखा है, देखो इन्होंने क्या लिख के रखा है, NO, ठीक है, LEMONS, ठीक है, S जो है वो बीच का अक्षर है, ON, ठीक है। इस तरीके से आगे पीछे पढ़ने पर भी हमको सेम टू सेम मिल रहा है। जैसे STEP, NOT, T जो है हमारा बीच का है अक्षर, तो NO, ठीक है। इधर से जब पढ़ा वही हमारा यही सेम है, इधर से जो पढ़ा वही हमारा इधर सेम है, इधर से जो पढ़ा वही हमारा इधर सेम है। ऐसे इधर से जो पढ़ा वही हमारा इधर सेम है, इधर से जो पढ़ा यही हमारा इधर से सेम है। और ये जो है S और T हमारे बीच के अक्षर हैं। तो दाएं से बाएं पढ़ते हैं, बाएं से दाएं पढ़ो, वही हमारे सेम टू सेम रहते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम और बहुत सारे शब्द निकाल सकते हैं जो उल्टा सीधा पढ़ने पर सेम टू सेम ही रहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, विशेष शब्द या अक्षर दोनों ओर एक ही तरफ से पढ़े जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। ऐसे शब्दों के दोनों तरफ से पढ़ने से छात्रों को मदद करना है। मतलब ऐसे आपको बहुत सारे शब्द जो हैं मुझे कमेंट करके भैया बताना, ठीक है, कौन सा शब्द आपने गणित में,
और इंग्लिश में और हिंदी में, ऐसे बहुत सारे शब्द जो हैं मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से शब्द जो ढूंढे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तो भाई अब जाने से पहले क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप हमारी गुरु दक्षिणा कैसे देंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को, अपने परिवार वालों को, अपने टीचर्स को, सबको हमारे चैनल्स को शेयर करिए, ठीक है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है कि सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में, लाइक करने में, कमेंट करने में किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है। तो इसमें किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करिए। मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करती हूँ, तो आप भी मेरी गुरु दक्षिणा देने में भी कोई कंजूसी नहीं करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।